गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे चैनल पे। ये वीडियो स्पेशल अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बच्चों के लिए। कल 11 बजे पेपर है आरयू का, तो वो ध्यान से देखें, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, पेपर्स जो है वो ओल्ड पेपर के अनुसार ही आ रहे हैं, न्यू सिलेबस के अनुसार नहीं आ रहे। कई बच्चों को आ रही है कि सर सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन औरों के भी सिलेबस चेंज हुए थे, लेकिन ओल्ड पेपर के अनुसार ही आ रही है। तो लिंग्विस्टिक का भी ओल्ड पेपर के अनुसार ही पेपर आने की संभावना है। मैं उसी पे एक वीडियो बना रहा हूं। अब इस लिंग्विस्टिक का पेपर में देखो 4 सेक्शन हमारे पास, ABCD। सेक्शन ए थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में H.G. विडोसन की स्टाइलिस्टिक्स है, क्लिंट ब्रुक की द प्राइमेसी ऑफ द लिंग्विस्टिक मीडियम है, और रोलैंड बर्था की टू राइट एन इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें क्या है, हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ये आपके 3 आएंगे, 3 में से 2 करने, 10 नंबर का होगा सेक्शन ए। तो आप रोलैंड बर्था की H.G. विडोसन की जो स्टाइलिस्टिक्स है, उसमें आप स्टाइलिस्टिक्स में आप इसमें रोवेल पावेल के बारे में लिखिए, इसमें एडलैंड एडिन के बारे में लिखिए। यानी कि स्टाइलिस्टिक्स का मतलब है कि लिटरेरी थ्योरी के लिए किन किन राइटरों ने अपने सुझाव दिए हैं, कौन कौन सी स्टाइल को उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या बताया है कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए या टिपिकल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। जिसमें कोवेल पावेल के बारे में बताया गया है, जिसमें आर रेबिन्सन के बारे में बताया गया है। तो स्टाइलिस्टिक में विडोसन ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर मेथड एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लिटरेचर मेथड। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करिए। और मैं चाहूँगा कि आप क्लिंट ब्रुक के बजाय आप रोलैंड बर्था का इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कीजिए। आप इसमें बता सकते हैं कि वर्ब के फंक्शंस क्या है, व्हाट इज़ द वर्ब क्या है, वर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फंक्शंस क्या है, और वर्ब कौन कौन सी प्रकार की होती है, और कहाँ पर वर्ब यूज होती है, और किस तरह से हम वर्ब से पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार वर्ब जो है वो लिटरेचर में काम में आती है। ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें बता सकते हो, और इसका पूरा एक चार्ट बना के आ सकते हो। तो 10-10 नंबर का सेक्शन ए, 20 नंबर का आपके सेक्शन ए है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। देखो, सेक्शन बी में आपके एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, क्लोज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स है। तो जो सेक्शन बी है आपका, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सेक्शन बी में आपके अटेम्प्ट एनी फॉर, इसमें आपके SVOC के पूछेगा। यानी कि अगर आपको एनालिसिस के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आते हैं, तो उसमें SVOC पूछेगा, जिसमें सेंटेंस दिए होंगे, जिसमें आपको बताना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है। और फिर इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन, स्टेट विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें आपके 5 या 7 सेंटेंस दिए रहेंगे। उन सेंटेंस में से आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस जो रहता है जिसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है, कंपाउंड वो होता है जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो होता है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। तो इस प्रकार जो आपका सेक्शन बी होगा, उस सेक्शन बी में आपको एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो इसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज है। बालको सारी रात भर पढ़िए, आप क्लोज के बारे में और फ्रेज के बारे में पढ़िए। क्लोज जो रहता है, जिसका प्रीडिकेट होता है वो क्लोज होता है, जिसका प्रीडिकेट नहीं होता वो फ्रेज होता है। नाउन क्लोज के बारे में पढ़िए, नाउन क्लोज नाउन के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडवर्ब क्लोज एडवर्ब के बारे में बताएगा। तो आप क्लोज और फ्रेज को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्लोज और फ्रेज के सेंटेंस आएंगे, इसमें आपके सेंटेंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अंडरलाइन जो शब्द है वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लोज है। फ्रेज के बारे में पूछा जाएगा, या हो सकता है कि आपसे नाउन क्लोज की डेफिनेशन पूछ ले, एडजेक्टिव क्लोज की, एडवर्ब क्लोज की, फ्रेज की डेफिनेशन पूछ ले। और ये भी हो सकता है कि आपके क्लोज और फ्रेज में कोई अंतर के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। और आपके सिलेबस में एडजेक्टिवल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है और एडवर्बियल फ्रेज है। सेक्शन बी पूरी तरह से ग्रामेटिकल है। इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और वर्ब और कॉम्प्रिहेंसिव है आपके इसमें सेक्शन बी में। देखो, सेक्शन बी में आप लिंग्विस्टिक की तैयारी कर रहे हो तो क्लोज और फ्रेज को पढ़ के जाना है। क्लोज और फ्रेज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लोज। फ्रेज में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप पढ़िए। और सेंटेंस के बारे में देखो, सेंटेंस 4 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस। आपको सिंपल से कंपाउंड में बदलना पूछ सकता है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से मिक्स में। या आपसे पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन जो है वर्ड वो कॉम्प्लेक्स है
कंपाउंड है या मिक्स है, इस तरह के आपसे सेंटेंस पूछे जाएंगे। कैसे भी करके वो आपसे इन सेंटेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या हो सकता है उनकी डेफिनेशन पूछ ले। और फिर वर्ब के बारे में आप पूरे वर्ब का चैप्टर पढ़ के जाएंगे। वर्ब के चैप्टर में वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो वर्ब है उसके दो भाग होते हैं, एक्सिलरी, मेन वर्ब। एक्सिलरी के तीन भाग होते हैं, जिसमें प्राइमरी एक्सिलरी आ गई, मॉडल आ गई, मार्जिनल आ गई। और जो मेन वर्ब होते हैं उसके दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसी में रेगुलर और इरेगुलर आ जाती है, इसमें कॉपुलर वर्ब, वाइट वर्ब और क्लाउड वर्ब आ जाती है। तो इनके बारे में आप पढ़िए। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसमें इन्फिनेटिव वर्ब आती है, जेरेंट वर्ब आती है, इन्फिनेटिव वर्ब आती है, पार्टिसिपल वर्ब आती है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है रेगुलर वर्ब कौन सी है, इर्रेगुलर वर्ब कौन सी है, डायनेमिक वर्ब कौन सी है। क्योंकि जो मेन वर्ब होती है उसमें डायनेमिक वर्ब आती है, स्टैटिव वर्ब आती है, लिंकिंग वर्ब आती है। तो आपको डायनेमिक वर्ब के बारे में पूछ सकता है, रेगुलर इरेगुलर के बारे में पूछ सकता है, स्टैटिव के बारे में पूछ सकता है, लिंकिंग के बारे में पूछ सकता है, और यह हो सकता है कि उनकी डेफिनेशन के बारे में पूछ ले। तो देखो, डायनेमिक वर्ब जो फिजिकल एक्शन को दिखाती है वो डायनेमिक होती है, और जो स्टेट को और पोजीशन को बताती है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ये अधिकार को बता रही है तो स्टैटिव वर्ब है। लेकिन मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिकल एक्शन हो रहा है, ये डायनेमिक वर्ब है। लेकिन मैं कहूँ आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जिसमें एडी व ईएन आता है वो रेगुलर वर्ब में आता है, और जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है वो इरेगुलर वर्ब होती है। तो इन वर्ब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सारी रात भर पढ़िए, वर्ब के फंक्शंस के बारे में पढ़िए, नाउन क्लोज के बारे में और फ्रेज के बारे में पढ़िए, क्योंकि पूरा सेक्शन बी आपका जो आएगा वो इसी में आएगा। अब सेक्शन सी में आपके डिस्कोर्स एनालिसिस है, और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग फ्रेज है, फोकस, थीम और एम्फेसिस है। ध्यान रखिए, जो आपका सी सेक्शन आएगा, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड देयर टाइप्स, इसके बारे में बता रहा है कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और ये किस प्रकार काम में आते हैं, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता सकते हो, सेंटेंस मेकिंग के बारे में बता सकते हो, और इसी में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये कैसे काम में आते हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। और इनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, सारे लिंग्विस्टिक के बच्चे ध्यान रहे। फोकस आएगा आपके, थीम आएगी आपकी, एम्फेसिस आएगी आपकी, इनमें से किसी तीनों आएंगे, तीनों में से दो का शॉर्ट नोट लिखवाएगा वो आपके। तो ये तीनों के तीनों आप लर्न कर लीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा उसमें आएगा कंबाइंड सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आपके 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 को जोड़ना सिखाएगा। वो आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें बताएगा कि आपको किसी एप्रोप्रिएट कंजक्शन से जोड़िए। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो समान श्रेणी के वाक्य को जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसे वाक्य को जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है, उसमें सबऑर्डिनेट आते हैं। तो आप कंजक्शन के बारे में पढ़ के जाइए, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, टू टू, इनके प्रयोग को पढ़ के जाइए, सच दैट, एज एज, इनके प्रयोग को पढ़ के जाइए आप। तो उसमें आपको कंजक्शन जोड़ना है। और चेंज सिंपल सेंटेंस, इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन आपको पता है ना, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है वो इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेक्शन सी में आपके डिस्कोर्स एनालिसिस है, कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग फ्रेज है, और फोकस, थीम, एम्फेसिस है। तो आपका थोड़ा ये जो सी सेक्शन है ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसीलिए आप इसको ढंग से याद करके जाइए। जो फोर्थ सेक्शन है ये बहुत इजी पड़ेगा। जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, जिसमें ILS-WR का फॉर्मूला दिया गया है, सिचुएशनल मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, ये तीनों मेथड आएंगे, बाइलिंगुअल मेथड, चारों मेथड आएंगे। चारों में से आपको 2 मेथड के बारे में लिखना है। तो कोई भी टीचरशिप की किताब उठा लीजिए, उसमें ये मेथड दिए हुए हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में और कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके सेक्शन बी में केवल टीचिंग मेथड है और कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज है। तो आप सेक्शन ए और सेक्शन डी में ये दोनों थ्योरेटिकल है, लेकिन बी और सी जो है वो आपका थोड़ा ग्रामेटिकली है, जिसमें बी तो पूरा ही ग्रामेटिकली है। अब बात करते हैं कि सर मैं ग्रामर की क्वेश्चंस को कैसे करूं। तो देखो, लूसेंट की किताब, आप सब अंग्रेजी के छात्र हैं, लूसेंट की किताब होगी, लूसेंट ग्रामर की किताब होगी आपके पास में। लूसेंट की ग्रामर की किताब में कंजक्शन वाला मेथड, फ्रेज वाला, क्लोज वाला मेथड है, जिसमें चैप्टर नंबर 26, 27 और 28
जो चैप्टर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ के जाइए आप, तो आपका बी सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। बी सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए फ्रेज, क्लोज, कंजक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ये पढ़ के जाइए। और ए सेक्शन में विडोप्शन की थ्योरी आएगी, स्टाइलिस्टिक्स की, और इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी बिल्कुल डेफिनेटली। सेक्शन डी में ये चारों मेथड आएंगे। तो कोई भी टीचरशिप की किताब उठा लो और उसमें से लर्न कर लो। और सेक्शन जो सी रहेगा वो थोड़ा टिपिकल रहेगा, लेकिन इतना टिपिकल नहीं आएगा क्योंकि उसमें इन्वर्जन, डिस्कोर्स एनालिसिस आदि के बारे में पूछेगा। तो ओवरऑल ये सारा पैटर्न इसी तरह से बनेगा। और जिन बच्चों के पास में 2022 और 2023 का अगर पेपर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उन्हें पेपर भेज दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। और इसी पेपर पैटर्न के आधार पे कल पेपर दे के आइए, अच्छे से पेपर दे के आइए, घबराने की जरूरत नहीं है।